नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू कर हेडलाइंस। फोरम नेपाल बुध दिन केन्द्रीय कार्य समिति बैसार बजलक वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति सहितक विषय परामर्श हैत। 3 वर्ष भीतर जनताक जीवन स्तर में परिवर्तन करबाक प्रधानमंत्री ओलीक प्रतिबद्धता। स्रोत साधन अधिकतम सदुपयोग करबाक कथन। जनताक मांग के संबोधन करते विद्यालय तहक पाठ्यक्रम निर्माण कर राष्ट्रपति से सरकार के सुझाव। सिरहा गोल बाजार नगर भीतरक सब सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय में सीसीटीवी चोरल गेल। अनुशासन कायम हेबाक विश्वास। आ देश आ जनता के हित प्रतिकूल रहल सब किस्मक सिंडिकेट खारिज करबाक मंत्री यादवक चेतावनी। 4 विस्तार से संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आई पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति बैसार बजलक अछि। पार्टी काल्हि काठमाडौँ में सम्पन्न भेल राजनीतिक समिति बैसार केन्द्रीय कार्य समिति बैसारक मिति सहितक एजेंडा तय कयलक अछि। समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति आ पार्टी संगठन सुदृढ़ीकरण सहित विषय में परामर्श कर पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति बैसार बुध दिन बजबाक निर्णय कयल गेल। नेता रामसहाय यादव जानकारी देलनि। राजनीतिक प्रतिवेदन सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो र त्यसमाथि छलफल गरेर त्यसमा आएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई समेटेर यसलाई परिमार्जित गर्दै आगामी 19 गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय। अब प्रतिवेदनमा के कस्ता विषय थियो अलि संक्षिप्तमा बताउनु। अब राजनीतिक प्रतिवेदनमा अहिलेको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र हामीले लिने पार्टीले लिने कार्यदिशा रणनीतिहरू, त्यसपछि सांगठनिक प्रतिवेदनमा संगठन सम्बन्धी आगामी पार्टीको संगठन निर्माणहरू, महाधिवेशनका कुराहरू लगायत सांगठनिक सम्बन्धी संगठनात्मक कार्य सम्बन्धी र त्यसका आगामी योजनाहरू सम्बन्धी कुराहरू संगठन प्रतिवेदनमा। अनि यो फोरम नेपाल सरकार के समर्थन देने रही तो अपने सभक मांग संबोधन करबाक लिखित प्रतिबद्धता नहीं आवधेर सरकार में नहीं जेबाक अड़ान रखता अछि। रूपमा उल्लेख भएको छ। त्यसमा हामीले उठाएका मधेसका सवाल, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायहरूको जुन पहिचान र अधिकारका विषयवस्तुहरू हुन्, विगतमा भएका सहमति र सम्झौताहरू हुन्, ती विषयवस्तुलाई सरकारले सम्बोधन हुने गरी लिखित सहमति यदि गरियो भने हामीले सरकारमा जाने दिशामा अगाडि बढ्छौँ। यदि लिखित प्रतिबद्धता संविधान संशोधन लगायतका विषयहरूमा हामीले उठाएका मुद्दाहरूको बारेमा यदि सम्बोधन सरकारबाट गरिएन भने सरकारमा जाने कुरा आउँदैन। बैसार में अध्यक्ष यादव सरकार पछिला गतिविधि संघीयता विरोधी रहल कहैत असंतुष्टि व्यक्त केने छलैथ। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल ब्रातिर संगठन मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपालक 48 सदस्य रहल केन्द्रीय कार्य समिति सर्वसम्मति से चयन भेल अछि। जनकपुर धाम में 3 दिन चलल तेसर राष्ट्रीय महाधिवेशन फेर से बालकिशोर प्रसाद यादवक नेतृत्व में कार्य समिति चयन केलक अछि। प्रतिवेदन सांगठनिक प्रतिवेदन विधान संशोधन मस्यौदा पारित गरी सर्वसम्मतिबाट बालकिशोर प्रसाद यादव को अध्यक्षता में 48 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति चयन भएको बेहोरा यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। टिचिङ हस्पिटल सहितको एउटा अस्पताल सरकारी स्तरमा यहाँ कुनै पनि मेडिकल कलेजहरू छैन। यहाँ प्राय जसो सबै एउटा कर्णालीमा छ, एउटा दुईटा चाहिँ नेपाल सरकारले रन गरेको मेडिकल कलेज उपत्यकामा छ, एउटा चाहिँ धरानमा छ। भनेपछि मधेसको भूमिमा त छँदै छैन, त्यसमा 2 नम्बर प्रदेशमा छैन। त्यो गर्नुपर्छ भन्ने हामीले भनेका छौँ र त्यसैले भनेका छौँ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय वा समन्वय समितिबाट अहिले जुन धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो, यो औषधि खरिदमा म आफै पनि समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष में सच्चिदानंद प्रसाद जसवाल, उपाध्यक्ष में गायत्री कुशवाहा, राघवेंद्र कर्ण, अरुण कुमार महतो, राम बहादुर यादव, जय कुमार गोइत, रिंकू शाह आ राम छविला यादव, महासचिव में कृष्णलाल यादव, कोषाध्यक्ष में लक्ष्मण शाह सहित चयन भेल छथि।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 3 वर्ष भीतर जनताक जीवन स्तर में परिवर्तन करबाक उद्देश्य लऽ कऽ सरकार काज करबाक दावी केलनि अछि। प्रधानमन्त्री ओली अपना संग रहल समयक बेसी सदुपयोग करैत देशक आय आर्जन में लगाबक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि। रवि दिन बोटपल में प्रदेश 5क प्रदेश सभाक बैसार के संबोधन करैत ओ समय के बेसी सँ बेसी सदुपयोग करैत प्रदेशक जनताक जीवन स्तर में परिवर्तन आन प्रदेश सरकार के सेहो गंभीर ध्यान आकर्षण करलनि। प्रधानमंत्री ओली जाड़ में ठंडी कारण मृत्यु होबय वाला अवस्थाक अंत कर अपने प्रधानमंत्री बनल सेहो कहलनि। ओ देश में प्राप्त प्राकृतिक स्रोत साधन सँ बेसी सदुपयोग कऽ कऽ समृद्ध बनेबाक योजना सेहो सुनौने छलाह। हाम्रो जमिनको हरेक टुक्रा सदुपयोग गर्नुपर्दछ। भिरालो होस् कि रेस्क्यु होस्, भिरालोको पनि सदुपयोग गर्छ। भिरालोले उत्पादन गर्ने होइन, दिन्छ तर हामीले छोड्छ। जमिन खेर गर्नुपर्छ, पानी खेर गर्नुपर्छ, हावा खेर गर्नुपर्छ, घाम खेर गर्नुपर्छ। हामीसँग भएको ताकत खेर गर्नुपर्छ, बुद्धि खेर गर्नुपर्छ, क्षमता खेर गर्नुपर्छ, सिप खेर गर्नुपर्छ। यो कुनै पनि चिजलाई खेर जान नदिएर हामी योजनाबद्ध ढङ्गले विकास गर्न सक्यौँ भने हामी शिक्षामा पछाडि छौँ। शिक्षा व्यक्तिको जीवनलाई सरल बनाउनका लागि र समाजका लागि, व्यक्तिका लागि पनि हामीले औपचारिक शिक्षा र अनौपचारिक व्यावसायिक र शिल्पगत तालिम, किसानहरूलाई र अरू व्यवसाय गर्ने जनतालाई उनीहरू भएका ठाउँमा गएर तालिमहरू उपलब्ध गराउने ती प्रबन्ध यस स्थितिलाई हामी परिवर्तन ल्याउँछौँ। अब नेपालमा जाडोले पटाखेर कोही पनि मर्न पाउँदैन। त्यसको व्यवस्था गर्नका लागि नै सरकार छ। म प्रधानमन्त्री भएको कसैलाई जाडोले पटाखेर मर्न नदिन। अब रुग्ण उद्योगहरू हामीसँग कुनै पनि आफ्नो प्रधानमंत्री ओली प्रदेश आ स्थानीय तह में काज कर सहजताक लेल सरकार कानून निर्माण काजक तीव्रता देने बतौने छलैथ। और संविधान अनुसार संघीय कानून निर्माण करबाक आ एकरा बाद प्रदेश आ स्थानीय तह के आवश्यक कानूनक व्यवस्था कर विकास सहितक टोली कानून मस्यौदा निर्माणक कार्य में आगा बढ़ौने स्पष्ट केलनि। प्रधानमंत्री ओली पानी सँ सुन खानी धैरक बेसी सदुपयोग कऽ कऽ देश के समृद्ध बनेबाक सरकारक अभियान में साथ देब सेहो सब संग आग्रह केने छलैथ। प्रधानमंत्री ओली गौतम बुद्धक जन्मस्थल रहल प्रदेश 5 में जल्दी समृद्ध बनेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि। अब समाचार में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद जनताक मांग के संबोधन करैत विद्यालय तह पाठ्यक्रम निर्माण कर राष्ट्रपति से सरकार के सुझाव। सिरहा गोलबाजार नगर भीतरक सब सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय में सीसीटीवी जोड़ल गेल, अनुशासन कायम हेबाक विश्वास। आ देश आ जनता के हित प्रतिकूल रहल सब किस्मक सिंडिकेट खारिज करबाक मंत्री यादवक। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। सरकार वाला सब राजनीतिक दल सब महिला आ युवा जनशक्ति के प्रयोग मात्र केने आरोप लगौने छथि। जनकपुर में काल्हि भेल महिला तथा युवा नेतृत्व विकासक लेल संवाद कार्यक्रम में सहभागी महिला आ युवा सब राजनीतिक दल सब महिला आ युवा के आज्ञाकारी हैसियत मात्र देने आरोप लगौलनि अछि। ओ सब महिला आ युवाक अधिकारक सवाल पर सरकार आ राजनीतिक दल सब बेखबर बनल सेहो आरोप लगौने छथि। सामने में जो देखी छी प्रमाणित करके देखी छी ओहि विषय वस्तु के मानबै कि जे अहाँ के न देखै छियै जे अध्यात्मवाद वहाँ के आज तक जैसे हमरा न के देखेले सामने में क्यों देख रहल है। एक दोसर के एना से एना होइ छै त ई मनोकांक्षा पूरा हो जाइ छै, ई चीज अहाँ के प्राप्ति होई त एना जैसे अहाँ के लोग स्वर्ग लोक में चल जाए त यहाँ दुनू यदि सम बराबर चलते तो काल्हि अपनो महिला कुछ पछाड़ी हद से पछाड़ी है ओकरा सबके कोन सब तरीका सब अपना के केना से सबसे पहले महिला के आर्थिक जे समस्या से हो, शिक्षा के समस्या से हो, कई द्वारे ओहि समय जब तक नहीं अगाडि बढ़ो तोरा सके तब तक कहाँ के महिला पुरुष बराबर नहीं हो सके। जहाँ तक बात है महिला के शिक्षा दे देलकै, लेकिन एगो बात बताओ तो हरेक युवा हेबे नहीं करी आ जे महिला जाए छै ओहिमे पढ़ाई होबे नहीं करै छै, अनुगमन बढ़िया से होबे नहीं करै। विभिन्न एनजीओ INGO अधिकार कर्मी सब निकल है, लेकिन
एहन एहन मीटिंग गोष्ठी बहुत होइ छै, लेकिन न्यूनीकरण जीरो। सहकार्यात्मक नेतृत्व विकासक लेल भेल ई कार्यक्रम में उठल सवाल ऊपर उपराग सब संबंधित सरोकार वाला समक्ष प्रस्तुत करबाक लक्ष्य रहल रतौली युवा क्लब जनौने अछि। जनकपुर में संचालन भेल 2 दिनक मिथिला कला कार्यशाला खत्म भेल अछि। मिथिला कलाक विकास आ विस्तारक लेल नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान कार्यशाला केने छल। कार्यशाला में स्थानीय चित्रकला सब मिथिला कला बनौने छल। ओकरा सबके चित्रकार मिथिला यादव, श्याम सुंदर यादव सहित सलाह सुझाव देने छलैथ। मिथिला कलाक विस्तारक संगहि दक्ष चित्रकार उत्पादन कर गोष्ठीक आयोजना केने चित्रकार श्याम सुंदर यादव बतौलनि। ओ मिथिला कला आ संस्कृति केर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चिन्हावा सबसँ अपन अपन माध्यम से सहयोग कयल गेल बतौने छलैथ। कला संसार के सबसे पुरान कला में मिथिला कला के गिनती छै। एकर इतिहास ऋग्वेद में, रामायण में, महाभारत में, शिव पुराण में, विष्णु पुराण में सब में चर्चा है। मिथिला महात्म्य में मिथिला कला के बहुत वर्णन है। तई कला के विकास के लिए तई कला बनावा वाला कलाकार सब के एक जगह में लाइव का जे चित्र बनावा के अवसर ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान दिल्क, जकर संयोजक हमारे मिथिला देवी यादव जी कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देवे। एक लगे मिथिला कला के विकास में एक ईटा हो थपेले जे आवा वाला आप दिन है जैमें फिर नया कुलपति उपकुलपति सदस्य सचिव सदस्य बनते। जहिना मिथिला जी प्राज्ञ सदस्य तहिना अई महिला कलाकार सब से मिथिला कलाकार सब से आवा वाला दिन में प्रज्ञा प्रतिष्ठान में कोना का कुलपति उपकुलपति चित्रकार सहभागिता जनन कार्यशाला गोष्ठी में 22 महिला चित्रकार सहभागिता जनौने छल। गोष्ठी में प्रतिष्ठानक उपकुलपति शारदा चित्रकार प्रज्ञा चंदा श्रेष्ठ सहितक सेहो उपस्थिति रहल छल। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्थानीय जनताक मांग के संबोधन करैत विद्यालय तहक पाठ्यक्रम निर्माण कर सरकार संग आग्रह केलिए अछि। राष्ट्रपति भण्डारी युवा सबके स्थानीय स्तर में रोजगारी अवसर देबय वाला पाठ्यक्रम निर्माण कर सेहो सरकारक ध्यान आकर्षण करौने अछि। काल्हि SOS बाल ग्राम निर्माण क देने सिंधुपाल चौकक भीमटारी स्थित भीमेश्वर माध्यमिक विद्यालय भवन उद्घाटन करैत ओ विकास मुख्य आधारक रूप में रहल शिक्षाक माध्यम से समाज में रहल सब किस्मक विकृति सब समाप्त कयल जा सकबाक बतौने छली। सक्ने क्षमता यस जिल्लामा रहेको छ। विकासको आधारको रूपमा रहेको शिक्षालाई विद्यालय तहमा स्थानीय माग र आवश्यकता बमोजिम प्राविधिक तथा व्यावसायिक बनाउन जोड दिँदै उत्पादित जनशक्तिलाई तत्त क्षेत्रमा स्वरोजगारी र रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउन राज्य र सम्बद्ध पक्षले सहजीकरण गर्नुपर्दछ। युवा युवतीलाई स्थानीय स्तरमै योग्यता र क्षमता अनुसारको श्रममा संलग्न गराई सुदृढ परिवार एवं सामाजिक मूल्य मान्यता र माया ममता अभिवृद्धि गर्न ध्यान दिनु पर्दछ। समाजमा रहेका गलत प्रथा तथा परम्परा एवं विकृति र विसङ्गति अन्त्यका लागि शिक्षाको तीव्र विकास गर्दै चेतना र जागरण फैलाउनु पर्दछ। हस्तान्तरण भएको छ स्थानीयवासीमा। कार्यक्रम में कानून न्याय आ संसदीय मामला मंत्री शेरबहादुर तमाङ सरकार सुंदर आ विकसित राष्ट्र निर्माण करबाक अभियान में आगा बढ़ल दावी केलनि। ओ सिंधुपाल्चोक मेलम्ची आ इन्द्रावती के आधुनिक शहर बनेबाक आश्वासन सेहो देने छलैथ। सरकार तपाईहरुको हातमा एउटा सुन्दर र विकसित राष्ट्र तपाईहरुको हातमा दिन चाहन्छौं र त्यसको सम्हाल्ने र त्यसलाई अझै विकसित बनाउने जिम्मा तपाईहरुको हुनेछ। त्यही क्रममा हामी खास गरी यो मेलम्ची इन्द्रावती उपत्यकालाई नयाँ शहरको परिकल्पना र त्यो परिकल्पनाको बीचमा जलाशय आयोजनाको कार्यक्रम केन्द्रीय सरकारबाट अहिले हामी अगाडि बढाइसकेका छौं। त्यसका प्रारम्भिक अध्ययनहरू गरेर त्यो आयोजनाको कन्सेप्ट अगाडि बढिसकेको छ र इन्द्रावतीको यो बगरमा ठुलो ताल बन्ने छ र त्यो जलाशय र त्यो सँगै हामीले प्रयत्न गरेर आज मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग यही भीमटार भएर पूर्व पश्चिम जाने गरी बनिरहेको छ।
पूर्व मन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता अग्नि सापकोटा निजी आवास निर्माणक लेल देल जावला सरकारी अनुदान के सहज बनाबा आवश्यक प्रयास करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि। ओ भूकंपक बाद पुनः निर्माण लेल देल जावला सहूलियतपूर्ण ऋण लेबाक प्रक्रिया के सहज बनाओल जेबाक सेहो बतौने छलैथ। SOS बालग्राम भूकंप विनाश बाद सिन्धुपाल्चोकक भीमटार में 177टा नया घर सेहो निर्माण केने अछि। सिराहा गोलबजार नगरपालिका नगर क्षेत्र भीतर रहल सब माध्यमिक विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा जड़ान कयल गेल अछि। नगर क्षेत्रक सब 6टा माध्यमिक विद्यालयक प्रांगण, शिक्षक कोठा, कार्यालय कोठा आ कक्षा कोठा बरंडा धरि फोटो खींच सकबाक सीसी कैमरा जड़ान कयल गेल अछि। एखनक लेल 4टा दर सँ कैमरा जड़ान केने नगरपालिकाक प्रशासकीय अधिकृत गिरिराज गेवाली जानकारी देलनि। नगर क्षेत्र भीतर रहल गोलबाजार बड़ा नंबर 8 चौहरवा स्थित जनता नमूना माध्यमिक विद्यालय, गोलबाजार बड़ा नंबर 4 स्थित जनता प्रावधिक माध्यमिक विद्यालय, गोलबाजार बड़ा नंबर 10 डंडा टोल स्थित जनता माध्यमिक विद्यालय, तेतरिया स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, बालकावा स्थित जनता माध्यमिक विद्यालय, महनौर स्थित जनता माध्यमिक विद्यालय में सीसी कैमरा जड़ान कयल गेल अछि। शिक्षा क्षेत्र में अनुशासित, मर्यादित संगहि शैक्षिक वातावरण बनाबऽ सहयोग हेबाक लक्ष्य सँ सीसीटीवी कैमरा जड़ान कयल गेल नगर प्रमुख देवनाथ शाह जानकारी देलनि। ओ विद्यालयक शिक्षा सुधार करऽ पहिल चरण में निगरानी बढ़ाबऽ प्रविधि प्रयोग कयल गेल सेहो बतौने छलथि। कैमरा जड़ानक बाद विद्यार्थी सँ कयल जेबाक गतिविधि, शिक्षक सभक जिम्मेवारी पूरा केने वा नहि केने तथा विद्यार्थीक बीच में कक्षा छोड़बाक जेहन कार्यक निगरानी कऽ सकबाक विश्वास व्यक्त केने छलथि। सिराहा गोलबाजार नगरपालिका उप प्रमुख रेशम कुमारी थापा बेटा बेटी दुनू के समान शिक्षा आ मौका देल जेबाक बतौने छथि। गोलबाजार में काल्हि सामाजिक रूपांतरणक लेल बेटी क्लब गठन तथा किशोरी शिक्षा कार्यक्रम उद्घाटन करैत उप प्रमुख थापा और सेहो बेटी सब विभिन्न नाम में विभेद पड़ल बतौने छलथि। ओ बेटा आ बेटी में विभेद रहऽ धरि सामाजिक विकास संभव नहि भेल सेहो बतौलनि। बेटी सभक सामाजिक रूपांतरणक लेल कहैत गोलबाजार में बेटी क्लब गठन कयल गेल अछि। सिराहाक गोलबाजार नगरपालिका 1000 मीटर लंबा नाला बनाबऽ लागल अछि। काल्हि नगर प्रमुख देवनाथ शाह गोलबाजार बड़ा नंबर 6 में 1000 मीटर लंबा नालाक शिलान्यास केलनि अछि। दुनू दिस नाला निर्माण भेलाक बाद सड़क में सेहो पानी जमबाक समस्या समाधान हेबाक नगर प्रमुख देवनाथ शाह बतौलनि। नगरपालिकाक मुख्य बाजार क्षेत्र उत्तर दिस 500 मीटर लंबा नालाक निर्माण महीना दिन भीतर खत्म करबाक लक्ष्य लेने अछि। 65 लाखक लगानी में निर्माण कार्य शुरू भेल अछि। समाचार में पुनः सकिस्तर व्यावसायिक विश्रामक बाद देश आ जनताक हित प्रतिकूल रहल सब किस्मक सिंडिकेट खारिज करबाक मंत्री यादवक चेतावनी। नेपालक कृषि क्षेत्रक विकासक लेल आवश्यक लगानी आनबाक भारतीय औद्योगिक प्रतिबद्धता। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। बाकी समाचार। उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मंत्री मातृका यादव देश आ जनता के हित प्रतिकूल रहल सब किस्मक सिंडिकेट खारिज करबाक चेतावनी देलनि अछि। मंत्री यादव उदारीकरण नाम में उद्योग धंधा बेच कऽ खाय वाला काज बीतल समय में भेल कहैत आब एना नहीं होबऽ देबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि। काल्हि काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ लोड शेडिंग समाप्त करबाक जेहन सुखद काज देश में शुरू भऽ चुकल कहैत सरकार एहन काज के आगाँ बढ़ाबऽ उच्च प्राथमिकता देबाक स्पष्ट केलनि। ओ सरकार देश में भ्रष्टाचार होबऽ नहीं देबऽ प्रतिबद्ध रहल सेहो जनौने छलथि। किसिमको यातना पनि भएको छ। सुदूरपश्चिमका विभिन्न अहिले अब थाहा भइसकेको छ कि हामी कुनै प्रकारको गलत सिन्डिकेट रहन दिने पक्षमा छैन। जनताको विरुद्धमा, देशको विरुद्धमा कुनै प्रकारको सिन्डिकेटलाई हामी यो सरकार बर्दाश्त गर्न सक्दैन। कुनै पनि क्षेत्रमा फेरि भन्न बित्तिकै छुमन्तर हुँदैन। हेर्नुस्, भन्न बित्तिकै यहाँले कुरा पनि उठ्न थालेछ, मिडियामा पनि लेख्न थालेछन्। खाली भन्छ हुन्छ र खाली भन्न थाल्यो। कति भन्न थाल्यो हामीले? म त यो अवस्था आएको कति वर्ष हो। माइन्डसेट छ तपाईको। 46 साल पछिको एउटा माइन्डसेट छ जबरजस्त रूपमा। राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरू बेचेर खाने
उदारीकरणको नाउँमा, निजीकरणको नाउँमा। किन उद्योग धन्दा चलाउनु त कठिन न हुन्छ, कुद्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो, धुमा खानु पर्यो र कमिसन लिएर बेच्नु त सजिलो छ नि। कुर्सीमै बसेर त्यो पनि पैसा त कुर्सीमा पनि लिनु पर्दै घरमै पुऱ्याइदिन्छ। श्रीमतीले लिने, ज्वाइँले लिने, नातेदारले लिने, आफू गर्नु पनि पर्दैन। त्यो स्कुलमा अहिले हाम्रो देश चलिरहेको थियो भनौँ न। बीचमा प्रयास पनि भयो, लोड सेडिङको कुरा हेर्नुभयो, कुनै छुमन्तर त गरेको हो नि कमरेड प्रचण्डले, कमरेड जनार्दन शर्माले, तर लोड सेडिङको त अन्त भयो त। मंत्री यादव किछु संचार माध्यम आपराधिक गतिविधि काज कर रहल कहैत असंतुष्टि सेहो व्यक्त करने छलैथ। उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मंत्री मातृका यादव सरकार देश के आत्मनिर्भर बनावत छोट तथा मध्यम घरैया उद्योग विकास में जोड़ देने बतौलनि। मंत्री यादव छोट आ घरैया उद्योग मार्फत उत्पादन बढ़ाकर एखनुका व्यापार घाटा के कम करबाक योजना सेहो आगू बढ़ौलनि। काल्हि काठमांडू में भेल दक्षिण एशियाली छोट तथा मध्यम उद्यम फर्मक तेसर शिखर सम्मेलन में संबोधन करैत ओ आधुनिक प्राविधिक प्रयोग करैत छोट आ मध्यम घरैया उत्पादन वृद्धि कर अपना सब लायक चुकल बतौने छलैथ। हाम्रो जोर नै मतलब साना घरेलु र मझौला, साना मझौला लघु उद्योगहरुमा हाम्रो सरकारको अहिले जोर छ। यो उद्योगहरुलाई चाहिँ साना मझौला उद्योगहरुलाई चाहिँ अलि बढी मेहनत गरेर अझै त्यसको उत्पादन अझै बढाउने, अहिले जुन टेक्नोलोजीको विकास भएको छ त्यसको हामी पनि त्यो टेक्नोलोजीहरुलाई प्रयोग गरेर उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर नभइकन हामी बजार के रे व्यापार घाटा भयो, व्यापार घाटा भन्छौं, त्यो लक्ष्यमा हामी पुग्न सक्दैनौं। त्यसैले चाहिँ उत्पादन बढाउन लघु साना मझौला घरेलु उद्योगहरुको ठूलो भूमिका अहिलेको अवस्थामा हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। गोल्स अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल एसडी मंत्री यादव नेपाल के विकासशील देश बनाव सेहो एहि ठामक छोट आ मध्यम उद्यमक विकास क का आगा बढ़नायक विकल्प नहीं रहल स्पष्ट केने छलैथ। दक्षिण एशियाली देश सभक छोट आ मध्यम उद्योग सभक विकास नीक ढंग से आगा बढ़ावा आवश्यक कार्य योजना तय कर शिखर सम्मेलनक आयोजना कयल गेल अछि। सम्मेलन में दक्षिण एशियाली देशक 150 गोटे से बेसी छोट आ मध्यम उद्यमी सब सहभागी भेल छथि। भारतीय उद्योगी सब नेपाल कृषि क्षेत्रक विकासक लेल आवश्यक लगानी आनबाक प्रतिबद्धता जनौने छथि। भारतीय उद्योगी सब नेपाल कृषि क्षेत्रक विकास लेल आवश्यक प्रविधि आन सहयोग करबाक सेहो बतौलनि। काल्हि काठमांडू में नेपाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आ इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बीच भेल समझदारी में भारतक उत्तर प्रदेश में आयल कृषि संबंधी प्रविधि नेपाल में सेहो आनबाक सहमति कयल गेल अछि। नेपालक कृषि क्षेत्रक विकासक लेल भारतक उत्तर प्रदेश से सेहो लगानी आ प्रविधि आनबाक लेल भारतक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन संग समझदारी कयल गेल नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्सक अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ जानकारी देने छथि। आज सही गरेछौं। अब यसले गर्दा हाम्रो सोचाइ चाहिँ नि एउटा युपी भनेको एउटा एग्रिकल्चर बेस पनि एउटा स्टेट र आज नेपाल भन्दा धेरै गुना पपुलेसन भएको र अन्य इन्डस्ट्रीहरु बढ्ता भएको हाम्रो सोच चाहिँ नि उनीहरुसँग एउटा सम्बन्ध बढाएर पहिला बिस्तारै एउटा केमा ट्रेडहरु गर्न सकिन्छ र त्यसपछि त्यही सामान र अन्य सामानहरुलाई चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चरमा त्यहाँ नो हाउ र टेक्नोलोजी ल्याएर यहाँको कृषि जन्यलाई कसरी हामीले चाहिँ नि बढावा दिन सक्छ र भोलि आएर उनीहरुसँग जोइन्ट भेन्चरमा आओस् या उनीहरुको आफ्नै लगानीमा आओस्, एफडीआई आओस् या हामीसँग हामीले टेक्नोलोजी ल्याएर गर्ने भन्ने हाम्रो मेन मकसद हो। र एउटा यो हामीले ट्रेड इन्भेस्टमेन्ट बाहेक उसँग चाहिँ नि अब कसरी चाहिँ नि यो सबभन्दा ठुलो र एउटा त्यहाँको पपुलेसन भनेको एउटा नेपालसँग आकर्षित, चाहे त्यो पशुपतिनाथले होस् चाहे मुक्तिनाथले होस्, त्यसकारण उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले नेपालमा चाहिँ नि कार्यक्रम में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अध्यक्ष सुनीश व्यास नेपाल कृषि क्षेत्रक विकासक लेल आवश्यक लगानी कर अपने सब तैयार रहल बतौने छलाह।
अंत में प्रमुख समाचार पुनः एक बेर। फोरम नेपालक बुध दिन केन्द्रीय कार्य समितिक बैसार बजाओल गेल। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति सहितक विषय में परामर्श हैत। 3 वर्ष भीतर जनताक जीवन स्तर में परिवर्तन करबाक प्रधानमंत्री ओलीक प्रतिबद्धता। स्रोत साधनक अधिकतम सदुपयोग करबाक कथन। जनताक मांग के संबोधन करते विद्यालय तह पाठ्यक्रम निर्माण कर राष्ट्रपति से सरकार के सुझाव। सिराहा गोलबाजार नगर भीतरक सब सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय में सीसीटीवी जरान कयल गेल। अनुशासन कायम हेबाक विश्वास। आ देश आ जनता के हित प्रतिकूल रहल सब किस्मक सिंडिकेट खारिज करबाक मंत्री यादवक चेतावनी। विस्थापन न्यूज एहिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।